किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझे करने जा रहे हैं और आपको यह सावधान और अलर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप इस होने वाले नुकसान से बच सकें। साथियों, आप सबका यह फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को शेयर करना। यदि आप इस बारे सावधान नहीं हुए तो मान के चलो कि नरमा की फसल चौपट हो जाएगी, कतई पैदावार होने की संभावना नहीं बनेगी। और साथियों, मैंने इस बारे 3-4 वीडियो किसान को सावधान करने और सचेत करने के लिए पहले बनाए भी थे, परंतु किसान की अलगर्जी, किसान का वीडियो आदि पर गौर न करना, विशेषज्ञों की बात न मानना, इस बात का साफ संदेश है कि किसान अपना दुश्मन खुद बना हुआ है। साथियों, इसी तरह की जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है, ताज़ा ताज़ा जो किसान की दुश्मन है, वो जानकारी मैं आप तक फौरन उसी टाइम पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आपको सावधान करता हूं कि आप सावधान हो जाइए। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें ताकि फौरन आपको इस बात का पता चले कि कहाँ क्या हो रहा है। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी किसान भाई इस बीमारी से बच सके। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये बीमारी जो गुलाबी सुंडी वाली है, उसने अपना अटैक शुरू कर दिया है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि गुलाबी सुंडी ने अपना अटैक शुरू कर दिया है। मैंने बार बार पहले किसानों से यह कहा था भी आप अगेती बिजाई न करें, परंतु बहुत से किसानों ने अगेती बिजाई की। कल ही मेरे एक दोस्त ने खेत में जाके सर्वे किया है। वो खेत है इंदवान और शाहपुर के बीच में, हिसार जिले का। और वहाँ नरमा की जो हाइट है वो है 1 फुट 1.25 फुट। और उस नरमा के अंदर फूल दिखाई देने लगे और उन फूलों के अंदर गुलाबी सुंडी पाई गई है। साथियों, इस गुलाबी सुंडी का दायरा 4-4, 5-5 किलोमीटर तक फैल जाता है। और मैंने ये कहा था भी अपने खेत की बरसंटियां हो या ज्वार हो, हरा चारा जो वो है, उसके साथ आप जब भी अपने नरमा के अंदर एक भी फूल दिखाई दे, उसी टाइम आप फॉरमैन ट्रैप वहां पर लगा दें। साथियों, यदि समय रहते इस बात का ध्यान नहीं किया गया तो मान के चलो कि आपकी फसल चौपट हो जाएगी। और मैं बता देना चाहता हूं, एक बार यदि गुलाबी सुंडी खेत में आ गई तो आप जितना मर्जी जहर डाल लेना, जितना मर्जी, उस सुंडी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिरसा ICICR जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषि है, डॉक्टर सतीश है, इन सब ने बार बार आपको आगाह किया है कि आप सावधान रहिए, नरमा की बिजाई अगेती मत करिए, जब भी फूल दिखाई दे उस टाइम फॉरमैन ट्रैप का प्रयोग करिए और अपनी बसंटियों आदि को पलट दे ताकि इस गर्मी के मौसम के अंदर वो उसका डेल्टा है जो मर जाए। परंतु किसान ने कतई ऐसा नहीं किया और बिना किसी बात की सोचे समझे उसने अगेती बिजाई कर दी। उसकी हाइट अब 1.5 फुट हो गई। साथियों, 1 या 2 किसान यदि अगेती बिजाई करते हैं, उनका नरमा फूल निकालने लगता है, तो आप मान के चलो कि उस किसान के खेत से 3-3, 4-4 किलोमीटर तक ये गुलाबी सुंडी की जो फिड़कलियां हैं ये घूमती घूमती चली जाती हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सुंडी का परमानेंट इलाज कतई ही नहीं है, इसके उपाय हैं। तो जो जो ही मेरे पास अपडेट निकल के आएगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। परंतु अब मेरी सभी किसान साथियों को, जिन किसान भाइयों ने नरमा बो रखा है और जिस नरमा की हाइट 1 फुट हो गई है या वो फूल दिखाई देने लगा है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उसके अंदर फॉरमैन ट्रैप जरूर लगाएं। साथियों, यदि आप थोड़ी सी समय से बिजाई करते, अगेती बिजाई नहीं करते, तो फिड़कलियां अनुकूल वातावरण होते बाहर निकलती और इस गर्मी के अंदर फूल नहीं मिलने के कारण वो अपने जीवन चक्र को समाप्त कर लेती। बिना कपास और नरमा के फूल के अंडे नहीं देती। परंतु जिन जिन किसान भाइयों ने अगेती बिजाई की, उन किसानों ने पछेती बिजाई करने वाले भी किसानों की गांठ बांध दी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब तक सावधान नहीं होंगे, जब तक आप इसकी रोकथाम करने के उपाय नहीं करेंगे, तब तक ये कंट्रोल होने वाली नहीं है। और यदि अब की बार आपका नरमा चौपट हो गया
तो मान के चलो कि पिछले साल जो नुकसान हुआ तो किसान 5 वर्ष पीछे चला गया, और अब की बार यदि नुकसान हो गया तो 5 वर्ष पीछे फिर चला जाएगा। साथियों, जितने भी विशेषज्ञ हैं वो भौंक भौंक कर है, मीटिंगें कर है, मेरे जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना बना कर किसान को हर संभव सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आप इस तरह के उपाय करिए ताकि इससे बचाव हो सके। परंतु किसान हर बात को अनसुनी करता है, और फिर जब चपेट में आ जाता है तो हजारों रुपए स्प्रे के, जहर के जो है अपने खेत में डाल देता है। इसलिए सावधान रहिए साथियों। नरमा में जल्दी जल्दी पानी लगा करके उसकी हाइट न बढ़ाएं, उसमें अंधेरा न होने दें। जिन जिन खेतों के अंदर ज्वार की बुआई हुई हुई है, ज्वार अब 6-6 फुट की हो चुकी है, उसके साथ लगता नरमा है, उस नरमे की और ज्वार के बीच के में फोरमैन ट्रैप का प्रयोग करें, ताकि जो भी फिड़कली आएगी वो जो नर जो होता है वो नर उस कैप्सूल में फिड़कली मादा की जो सुगंध आती है तो उस कैप्सूल के ऊपर आकर्षित होगा और वो उस फोरमैन ट्रैप में फंस जाएगा, जिससे आपका कुछ हद तक बचाव होगा, और आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपके खेत में फिड़कली का अटैक शुरू हो गया है। साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब भी अटैक शुरू होगा तो उस अटैक की रोकथाम के लिए हमें निम्न प्रकार के कार्य करने होंगे, जो अब यदि इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो आधा घंटा का हो जाएगा। इसलिए मैं अलग अलग आपको उपाय बताऊंगा, और वो उपाय यदि आप करेंगे तो मान के चलो कि आपका 60-70% तक का नरमा, चाहे कितनी भी कहीं भी गुलाबी सुंडी हो जाए, फिर भी आपका बचाव होगा। साथियों, आप एक काम और भी कर सकते हैं। यदि आपके नरमा में पानी की कमी से कोई फूल दिखाई देता है तो आप उसको तोड़ दें, उसको तोड़ के जमीन पर डाल दें, अभी डाल दें। यदि आप 200-400 फूल लगे हुए हैं उनको तोड़ देंगे तो आपका कतई कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कोई फूल के टिंडे बढ़ने से ट्रक नहीं भरते। सबसे पहला उपाय यह है कि आपको इस समय यदि आपके खेत में फूल दिखाई देता है तो उसको तोड़ दें और नष्ट कर दें। जहां एक फोरमैन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा दें, 2 नहीं तो 1 तो जरूर लगा दें। जहां ज्वार बड़ी हाइट वाली है उस ज्वार के साथ में लगा, क्योंकि इस फिड़कली को अंधेरे की अति आवश्यकता होती है। ये अंधेरे में जाके ज्वार में घुस जाती है, जब भी इसको समय मिलता है फूल दिखाई देता है फौरन जाके अंडे देती है। मेरा एक दोस्त है, गांव बाड़समंद का है, एक कंपनी में नौकरी करता है, उसने बाकायदा, राकेश नाम है उसका, उसने बाकायदा उस किसान के खेत में जाके वीडियो बना के वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी किया है, और उसने बताया है कि अटैक शुरू हो चुका है, सावधान हो जाइए। इसलिए कृपया करके साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मौके पर 2 उपाय करें। यदि आपके खेत में कोई फूल दिखाई देता है तो फूल को तोड़ के नष्ट करें। यदि आपके नरमा के साथ में ज्वार जूर या लकड़ी वगैरह बरसंटियां पड़ी हैं तो उसके साथ में फोरमैन ट्रैप का प्रयोग फौरन करें, देर न करें। एक बार यदि खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो गया, 100, 200, 500 फूलों में हो गया, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ये कतई गुलाबी सुंडी खत्म नहीं होगी। और फिर क्या होगा, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कृपया करके साथियों सावधान रहिए, मेरी बात को इग्नोर ना करिए। मैं झूठे वीडियो नहीं बनाता और न ही मैं किसी को भ्रमित करता। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि किसान जब तक नहीं जागेगा, जब तक सावधान नहीं रहेगा, तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। कृपया करके अपने खेत की निगरानी करें, और जो मैंने मौके पर उपाय बताए वो उपाय करने की कोशिश करें ताकि आपका गुलाबी सुंडी से बचाव हो। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तुरंत जानकारी गुलाबी सुंडी की दवा के बारे में, अपन अपने के बारे में मिलती रहे। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें ताकि आपको फौरन वीडियो मिल जाए। और आपका फर्ज भी बनता है हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वो अपने खेत की सुरक्षा कर सके और अपने खेत की रखवाली कर सके। साथियों, मैं गुलाबी सुंडी को काबू करने के लिए विशेषज्ञों की राय लेकर मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बार बार इसी चैनल के ऊपर वीडियो डालता रहूँगा। यदि उस समय कोई किसान कारगर उपाय करेगा तो उसकी बचत होगी, नहीं करेगा तो मेरे पास इस बात का इलाज नहीं है, क्योंकि एक किसान यदि कारगर उपाय नहीं करेगा तो वो 100 किसानों को ले बैठेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
इसलिए संगठन मिलकर मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। ये नहीं है अभी इसने कर दी तो मैं तो नहीं करूंगा, तू नहीं करेगा तो तू किसी 50-100 को और को मारेगा भाई। इसलिए इस गुलाबी सुंडी से सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। जो मैंने उपाय बताए वो उपाय करने की कोशिश करिए ताकि अपने खेत के अंदर बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो सके। सोच रहे थे कि इतने ज्यादा तापमान के अंदर गुलाबी सुंडी खत्म हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होगा। 44 डिग्री तापमान में काम कर रही है, मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये एक सच्चाई है। यदि किसी को ये बात साबित देखनी, आंखों से देखनी है, तो शाहपुर और इंदवान के बीच का हमारा 1.5 फुट का नरमा की हाइट है। मैं रोड पर आपको ले जाकर दिखा सकता हूं। इसलिए कृपा करके इस बात पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल के साथ जुड़ने, सब्सक्राइब करने, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।